हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मासो नाम च उत्तमो मासो वसाख पुण्य वर्धना, स्नानम दानम जप तत्र सर्वम पुण्य फलप्रदम। अर्थात सभी महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। इस मास में किया गया स्नान, दान, व्रत, जप और तपस्या अत्यंत पुण्यदायी और अक्षय फल प्रदान करने वाले हैं। तो वैशाख मास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका पालन करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम कि वैशाख मास कब से आरंभ हो रहा है और इसमें इसका पालन करने की क्या क्या विधि विधान है, व्रत कैसे करना चाहिए, क्या कुछ इस मास में हमें करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम द्वारा। प्रभु विष्णु की आराधना इस मास में की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए जिस प्रकार कार्तिक मास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी तरह से प्रभु श्री राम जी के भक्तों के लिए चैत्र और वैशाख मास बहुत ही विशेष होते हैं। वैशाख मास में श्री हरि की विशेष संकल्प के साथ पूजा और आराधना की जाती है। इस बार वैशाख मास आरंभ हो रहा है 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन से। यह महीना मात्र एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, बल्कि यह हमारे पुण्य, तप, सेवा, दान को बढ़ाने वाला है। इस महीने का प्रत्येक दिन हमें हमारी आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाने वाला है, मतलब हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला है। तो रविवार से पड़वा तिथि लगेगी वैशाख मास की। वैशाख मास का पहला दिन 13 अप्रैल 2025 यानी रविवार का दिन है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर के 5:13 तक और सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर। प्रातःकालीन भगवान की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर के 5:58 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक और विजय मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। अमृत काल भी रहेगा इस दिन, वह रहेगा दोपहर को 1:58 से लेकर के 3:46 तक यानी कि 3:45 बजे तक। और जो शाम की पूजा का समय रहता है वह रहेगा 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक। राहु काल का समय इस दिन है शाम को 5:10 से लेकर के 6:46 तक यानी कि 6:45 के बीच में। इसके पश्चात आप पूजा कर सकते हैं। वैशाख मास का महत्व हमारे हिंदू ग्रंथों में जैसे कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में बताया गया है। इन सभी ग्रंथों में वैशाख मास को पुण्य प्रदान करने वाला मास कहा गया है। स्कंद पुराण में तो कहा भी गया है कि वैशाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए उसमें लिखा है वैशाखे मासी स्नाने सर्व पाप प्रमुच्यते, यानी वैशाख मास में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि वैशाख के मास में तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और प्रभु विष्णु की पूजा भी इस मास में करनी चाहिए। और गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि वैशाख मास में जल दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस महीने में जरूरतमंदों को पानी पिलाने से व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और वैशाख मास में जल दान करने का फल अनंत गुना होकर के मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए वैशाख मास में कितना महत्व है दान का, जल का, अन्न का, सभी चीजों का। तो आइए जानते हैं वैशाख मास को कैसे आरंभ करें। सबसे पहले प्रतिपदा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान कर लें। और यदि घर में गंगा जल भी नहीं है तो अपने स्नान के जल को स्पर्श करके आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। सभी पवित्र नदियों का आप आह्वान कर लीजिए, जैसे कि सभी का नाम ले लीजिए। जल को स्पर्श करते समय आप कहिए गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और स्नान करने के पश्चात आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। और यदि आप यह श्लोक भी नहीं बोल सकते तो आप केवल 7 नदियों का, पवित्र नदियों का नाम स्मरण करके स्नान करते रहें, बोलते रहें, नाम लेते लेते स्नान करते रहें। और सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय, अर्घ्य देते समय आप कहें ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब कुछ भी नाम लेकर सूर्य के जो नाम होते हैं उनमें से किसी एक नाम का स्मरण करके आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं।
फिर उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए अपने मंदिर में। भगवान विष्णु जी को धूप दीप पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें, और यदि संभव हो सके तो उन्हें कमल का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। उनके समक्ष हाथ में गंगा जल लें और इस वैशाख मास के व्रत का, यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो उसका संकल्प लें। इस संकल्प को लेते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुष परमेश्वर प्रभु श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता और कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आज से इस वैशाख मास के व्रत का पालन करने जा रही हूँ। मैं आपका संकल्प लेती हूँ इस बात का कि इस मास में मैं कुछ नियमों का पालन जरूर करूंगी, और जो भी आपने नियमों का पालन करना है वह अपने मन में कहिए आप। फिर इस प्रकार से उस जल को आप नीचे छोड़ दीजिए, और तुलसी माता की भी आप 4 बार प्रदक्षिणा जरूर करें इस दिन, और आवश्यकता के अनुसार उन्हें जल भी दें। और उनके समक्ष बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जितनी भी ज्यादा संख्या में आप जाप करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। यदि आप माला पे जप कर रहे हैं फिर तो ठीक है, 108 बार आप एक बारी में आप जाप कर सकते हैं। इस मास में कुछ लोग एक समय पर ही भोजन करने का उपवास भी लेते हैं, जैसे कि दिन में सिर्फ एक बार ही अन्न भोजन लेना या फिर संपूर्ण मास में फलाहार करना। ऐसे भी आप संकल्प ले सकते हैं। यदि आप उपवास का संकल्प नहीं ले सकते तो कम से कम अपनी कोई भी एक ऐसी प्रिय वस्तु का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। तो इस मास में आप यह संकल्प भी ले सकते हैं कि संपूर्ण मास के दौरान आप बिना लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन वो खाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे। पहले भगवान को अर्पित करेंगे फिर स्वयं लेंगे, तो यह सात्विक प्रसाद हो जाता है। और जैसे कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है तो ये तामसिक तो होगा ही नहीं। और जिन्हें चाय कॉफ़ी पीने की आदत है वे अपनी चाय कॉफ़ी इस मास में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फिर कम से कम कर सकते हैं। इस मास में आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ दान देने का संकल्प भी ले सकते हैं। इस मास में आप जल दान करने का भी संकल्प ले सकते हैं। हर रोज पशु पक्षियों पंछियों के लिए आप इस गर्मी में जल रख सकते हैं। प्रतिदिन पानी पिलाने का आप उनको संकल्प ले सकते हैं। घर में कहीं भी आप ऐसी जगह ढूंढिए कि जहाँ पर यह जल रखे और वहां पर चिड़िया पंछी पक्षी कोई भी आकर के जल पी सके। और घर के बाहर आप पशुओं के लिए भी जल रख सकते हैं। किसी छोटे पात्र में भी अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं, और अपनी क्षमता के अनुसार किसी मंदिर में या फिर पवित्र स्थान में जाकर भी आप दान दे सकते हैं। इस मास में प्रातःकालीन स्नान का बहुत महत्व होता है, इसीलिए प्रयास करें कि सारे मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र गंगा नदी के जल से या फिर गंगा जल से या फिर उनका स्मरण करने से आप प्रातःकालीन स्नान करें। इस मास में संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवत गीता का आप इन ग्रंथों का भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप वैशाख मास की कथा का भी श्रवण जरूर करिए, क्योंकि अगर आप वैशाख मास का पालन कर रहे हैं तो वैशाख मास का महात्म सुनना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं प्रयास करूंगी अपने चैनल पर भी इस मास का महात्म डालने का, तो मुझसे हो सका तो आप इस वैशाख मास का महात्म हमारे चैनल पर अवश्य ही सुनिएगा। इस संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का भी आप पालन करें, सात्विक आहार लें, अपने मन तथा चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में रखने का प्रयास करें। क्रोध या फिर झूठे वचन, किसी की निंदा ना करना, आलस्य, ईर्ष्या आदि इन सभी चीजों का आप त्याग कर दें। इस तरह से आप वैशाख मास का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कर सकते हैं। यह मास हमारी आध्यात्मिक साधना को बहुत ज्यादा शक्ति देता है, तो ऐसे सुंदर अवसर को आप बिल्कुल भी ऐसे मत जाने दीजिएगा और वैशाख मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिस किसी को भी आप भेजना चाहते हैं उनको भी भेजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वैशाख मास हमारे लिए कितना जरूरी होता है। उन्हें भी पता चले कि वैशाख मास में हम क्या कुछ कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।